हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी माँ की भावनाएं। माँ अकेले बैठी धूप सेक रही हूँ। माँ की कई बातें याद आ रही है। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी। माँ अकेले घर में रहती थी, हमें उनकी चिंता हमेशा लगी रहती थी। पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार वे जब ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना कर कर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन व सुकून से रह पाऊँगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊँगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस ज़माने की बात कर रही हो? अब तो ज़माना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ रहती कहाँ है? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जा रहे हैं। माँ, कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ बच्चों के साथ आराम से रहोगी, बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगेगा। कुछ दिनों तक माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वे पुरानी बातें सोच के बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास आई तो कहने लगी, सुनो, मुझे मेरे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी हैं। और देखो, मेरा संदूक भी वहीं है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी है। उन सब में मेरी यादें जुड़ी हैं। माँ का मोतियों वाला बटुआ उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल तुम्हारी नानी के दी हुई रखी हैं। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने के पहले तुझे दूंगी। मैं थोड़ा झिल्लाती हुई कहती, माँ उन सब चीज़ों को क्या करना? आज जब उन्हीं की उम्र के करीब पहुँची हूँ तो माँ की कही सारी बातें सार्थक लग रही है। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो मैं अंदर से पूरी दुखी हो जाती हूँ। वास्तव में उन चीज़ों में अलग ही नहीं होना चाहती। पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। मैं शादी जब करके आई ससुराल तो कमरे का फर्श हाल में ही बना था, इसलिए फर्श गीला था। जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डाल उसी पर सोई थी। आज भी उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो सारी पुरानी बातें याद आने लगती। मैं फिर वही 17-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी अभी डोली से उतरी हूँ। वह लाल साड़ी में लिपटी हुई सिकुड़ी सकुचाई हुई पलंग पर बैठी हूँ। खिड़की में पर्दा भी नहीं था। चांदनी रात थी, चांद पूरे शबाब पर था और कमरे में पलंग पर बैठी चांदनी रात का मज़ा ले रही हूँ। कहा जाता है कि कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। सुखद स्मृतियाँ जोश से भर देती हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास करा देती है। पुरानी यादें हमें नए जोश उमंग भर देती है। नब्ज तेज चलने लगती है और हम उतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच समय कब गुजर गया। मैं बीच बीच में गांव जाती रहती हूँ। अब वो घर बंटवारे में देवर जी को मिल गया। मैं जाती तो हूँ, उसी घर में रहती हूँ। सोने के लिए वह कमरा नहीं मिलता क्योंकि उसमें बहू बेटियाँ सोती हैं। मैं बरामदे में सोती हूँ। यही सोचती रहती हूँ कि काश उसी कमरे में सोने को मिलता जहाँ मैं पहले सोती थी। कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हैं उस कमरे में, बयां नहीं कर सकती। ससुराल की पहली रात, देवरों के साथ खेल खेलने, नंदनों के साथ मस्ती करने, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब मैं भी एहसास हो रहा है कि उम्र होने पर पुरानी चीज़ों से मोह हो जाता है। जब मैं घर से रहने आई तो मायके में मिला पलंग भी साथ ले आई थी।
बाद में नए नए डिजाइन के फर्नीचर बनवाए, उन्हें हटा नहीं सकी। इस तरह सामान बढ़ता चला गया। पुरानी चीज़ों से स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर अपने अपना घर बसा लिए। छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बने हुए स्वेटर, मोजे, टोपियाँ सहेज कर रखे हुए हैं। अलमारी खोलती हूँ तो उन चीज़ों को छूती हूँ तो पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। ऐसा लगता है कि कल की ही तो बातें हैं। आज भी राम, श्याम और राधा उतनी ही छोटी हैं। सीने से लगा लेती हूँ वो पुरानी चीज़ें। दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करने लगती हैं। मैं उनमें खो जाती हूँ। वो सारी चीज़ें तो मुझे बेहद पसंद है। माँ, बाबूजी, सासू जी, तोहफे भी, सोने चांदी, आभूषणों की बात ही छोड़िए। माँ की दी हुई कांच की प्लेट भी मैंने ड्राइंग बुक रूम में सजा कर रखी है। माँ का मोती वाला हार, कान और माला की, हालांकि वह असली मोती नहीं है, शीशे वाली मोती है। चमक अभी तक बरकरार है। माँ बताती थी उनको मेरी नानी ने दी थी। उन्हें भी संभाल कर रखा हुआ है। नानी की एकमात्र निशानी है, और इसलिए भी कि पुरानी चीज़ों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती थी। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता कि कितनी पुरानी है। वो सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में संग्रहित है, जिन्हें मैं हर दिवाली में झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। और फिर इन सब चीज़ों को बाहर दो पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी माँ जैसे ही सब कुछ सहेज कर रखती हूँ। उस समय में की कई बातें, भावनाएं मुझे अब समझ आती है। जब मेरे बच्चे अपने साथ रहने को बुलाते हैं, अपना घर जिसे मैं अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, उसको छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो घर पर ही मेरा मन जुड़ा रहता है। पेड़ पौधे जिन्हें मैं वर्षों से लगा कर रखी हूँ, जैसा ध्यान रख रहा है। कितनी ही बेहतरीन यादें सुख दुख के क्षणों की साक्षी है, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। समझ में आता है कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गांव में हुई। पति के ट्रांसफरेबल जॉब के चलते इधर उधर बहुत जगह इन सब के साथ रही। अब जब से यहाँ घर बनवाया है, रहने लगी तो कहीं रहने का मन नहीं लगता। इतना मोह व लगाव हो गया है। माँ बेचारी तो शादी कर जिस घर में आई, उस घर में एक कमरे की ही होकर रह गई। बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे। वे कभी मेरे यहाँ भी नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार आई थी। ऐसे में उनका मन कैसे लगता। आज उन सारी बातों को सोचकर मुझे दुख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाई। क्षमा करना माँ, कुछ बात एक उम्र के बाद ही समझ में आती हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।